हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्किल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सॉफ्ट अलाइनमेंट प्रोसेस में जो सॉफ्टवुड प्रोसेस होता है वो क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं। सॉफ्टवुड अगर हम इसको नहीं दूर करेंगे, अगर इस सॉफ्ट को अलाइन कर रहे हैं, सो क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल सकती है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा आज की इस वीडियो में सॉफ्टवुड के लेके। सो गाइड, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को जरा भी स्किप नहीं करना, लास्ट तक जरूर देखना है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। और सोशल प्लेटफॉर्म को भी ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाइए वहाँ से भी हमें फॉलो कर लीजिए। चलिए दोस्तों, बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस डिस्कस करते हैं सॉफ्ट अलाइनमेंट प्रोसेस में जो सॉफ्टवुड प्रोसेस है वो क्या है। तो उससे पहले हम जान लेते हैं सॉफ्ट अलाइनमेंट जो हम बात कर रहे हैं वो क्या है। सॉफ्ट अलाइनमेंट पे मैंने लास्ट वीडियो एक बनाई थी जिसमें मैंने कंप्लीट बिगनर्स के लिए इन्फॉर्मेशन शेयर की है कि प्रोसेस क्या है, कैसे हम इसको मेथड से हम इसको सॉफ्ट अलाइनमेंट को करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूंगा, तो जाइए आप उस वीडियोस को भी वहां से देख सकते हैं। तो एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं सॉफ्ट अलाइनमेंट। सॉफ्ट अलाइनमेंट एक प्रोसेस है, जितना भी मैकेनिकल इंजीनियर्स, मैकेनिकल जितने भी रोटरी इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जिसमें हम दोनों सॉफ्टों के जहाँ से हम पावर जो ट्रांसमिट हो रही है उन दोनों ही ट्रांसमिशन की जो तो सॉफ्ट हैं उन सॉफ्टों को प्रॉपर अलाइन करना होता है, एक कोलाइनर करना होता है। इस प्रोसेस को हम सॉफ्ट अलाइनमेंट प्रोसेस कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं, मोटर के साथ गियर के साथ यहाँ पर गियर बॉक्स, उसके साथ हमारा पंप या कोई भी इक्विपमेंट। सो इन सभी जहां से हमें पावर मोटर से मिल रही है, तो ये सभी को हमें क्या है, प्रॉपर इन सॉफ्टों को प्रॉपर अलाइन करना होगा। ये प्रोसेस जो होता है सॉफ्ट अलाइनमेंट प्रोसेस कहलाता है, जिससे कि हमारी जो सॉफ्ट है प्रॉपर जो मूवमेंट है विदाउट एनी एनर्जी लॉसेस मूव कर सके। सो इसमें हम बात करते हैं, आज के मेन टॉपिक है कि सॉफ्ट अलाइनमेंट में सॉफ्टवुड प्रोसेस क्या होता है। सॉफ्टवुड प्रोसेस जैसा कि आप देखेंगे, सॉफ्टवुड रेफर to a condition where one or more of the machines feet, like ये प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जब हम किसी भी मशीन को फिट करते हैं तो उसका जो फाउंडेशन होता है, यहाँ पर जो फाउंडेशन है, इसको प्रॉपर अगर नहीं किया तो आपको ये सॉफ्टवुड वाली जो कंडीशंस देखने को मिल सकती हैं। तो हमारा जो बेस है मशीन का वो प्रॉपर प्लेन सरफेस होना चाहिए। सरफेस जो है वो जो फाउंडेशन है हमारा बिल्कुल एक्यूरेट होना था। अगर वो नहीं होगा तो उसके कारण क्या होगा, मे भी हो सकता है जो लेग्स हमारे चारों लेग्स हैं उसका लोड जो है वो अनइवन हो जाएगा। लाइक इस फ्रंट बोल्ट पे कुछ ज्यादा लोड है, बैक बोल्ट पे थोड़ा कम है, जिसके कारण हमारा जो इक्विपमेंट है वो फेल होने के चांसेस होते हैं। तो हमें इस प्रोसेस में जो सॉफ्टवुड उसको डिटेक्ट करके उसको दूर करना बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। और ये काफी सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसके कारण आपको ये सॉफ्टवुड देखने को मिल सकता है। लाइक जो फैक्टर्स इंक्लूडिंग इनरेगुलर फाउंडेशन सरफेस हमारा प्रॉपर नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग का कोई डिफेक्ट हो सकता है, एंड इनप्रॉपर इंस्टॉलेशन, हमने जहां पर मशीन को इंस्टॉल किया वो प्रॉपर नहीं किया। इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे कि आपने देखा कि जनरली देखा होगा अपने घरों में, हम जब चेयर लेते हैं, चेयर पे जब हम बैठते हैं, कई बार समथिंग हमारा जो फ्लोर है उसका सरफेस इक्वल इवन नहीं होता, तो हमारा जो टेबल है वो या चेयर है वो क्या करता है, लेफ्ट राइट की साइड मूवमेंट करने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, लेग डैमेज होने के चांसेस होते हैं, चांस बढ़ जाते हैं। तो हम क्या करते हैं वहां पर उसको सरफेस या लेग को प्रॉपर हम देखते हैं कि किस प्रॉब्लम से हो रहा है, कि चेयर में प्रॉब्लम है या हमारे सरफेस में प्रॉब्लम है, उसके बाद उसको ठीक करते हैं। सेम थिंग्स हमारे ये मोटर्स और या हमारा जो भी इक्विपमेंट्स है उसमें भी आपको ये देखने को मिलता है। तो हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें इसको डिटेक्ट करके इसको दूर करना होगा। इसकी अगर हम इसको नहीं करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल सकती हैं। द सॉफ्ट फुट कैन कॉज अलाइनमेंट इश्यूज एंड लीड टू प्रॉब्लम्स, लाइक अगर हमने प्रॉपर तरीके से सॉफ्ट फुट को नहीं चेक किया और अगर हमारे मशीन इक्विपमेंट में सॉफ्ट फुट की प्रॉब्लम है तो हमारी जो अलाइनमेंट है वो मिस अलाइन हो सकती है। वाइब्रेशन एंड नॉइसेस, हमारा जो इक्विपमेंट में वाइब्रेशंस बढ़ जाएंगे और नॉइसी होगा, जिसके कारण वाइब्रेशन बढ़ने के हमारे जो बोल्ट्स वगैरह है वो फूट जाएंगे, ओपन लूज हो सकते हैं, जिसके कारण हमारा इक्विपमेंट फेल हो सकता है। इंक्रीज वियर एंड टीयर्स, हमारे इक्विपमेंट्स के फेलियर्स, जो इंटरनल पार्ट्स हैं वो ज्यादा डैमेज हो सकते हैं। एंड रिड्यूस बेरिंग लाइफ, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, आपके बेरिंग की लाइफ डिक्रीज हो सकती है, आपकी बेरिंग की जो लाइफ है वो कम हो सकती है। एंड पुअर प्रोडक्ट क्वांटिटी, आप जो भी प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी कम मतलब अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट इज डिक्रीज लाइफ स्पैन,
और जो आपका इक्विपमेंट्स है, अगर ये सारी चीजें रहेंगी तो जनरली सिंपल थिंग है कि आपका जो इक्विपमेंट है उसकी लाइफ भी कम हो जाएगी। तो प्रॉपर हमें इस तरीके से, अगर हमें चाहते हैं कि हमारे लाइफ इक्विपमेंट की लाइफ इंक्रीज रहे, ये सारी प्रॉब्लम्स ना देखने को मिले, तो हमें सॉफ्टवुड के बारे में जानना होगा और सॉफ्टवुड को आइडेंटिफाई करना होगा किस तरह का सॉफ्टवुड है और उसको फिर दूर करना होगा। आगे हम बात करते हैं कितने टाइप्स के सॉफ्टवुड आपको देखने को जनरली मिल सकते हैं। तो सबसे पहला है पैरेलल सॉफ्टवुड। जैसे अब आप देखेंगे पैरेलल सॉफ्टवुड, मैंने इमेज के थ्रू आपको दिखाया है अलग अलग तरह के सॉफ्टवुड्स। पैरेलल सॉफ्टवुड, बेंड्स आउटसाइड एंगुलर सॉफ्टवुड जिसको बोलते हैं, स्क्विजी सॉफ्टवुड, एंड इंड्यूस्ड या एक्सटर्नल फोर्स के जो स्ट्रेस वगैरह जो रहता है उस तरह के सॉफ्टवुड को इंड्यूस्ड सॉफ्टवुड बोलते हैं। तो जनरली ये चार तरह के सॉफ्टवुड आपको देखने को मिल सकते हैं। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि अगर हमारे सामने ऐसी प्रॉब्लम आती है तो हम उसको कैसे दूर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पैरेलल सॉफ्टवुड की। तो जैसे आप यहाँ पर देखेंगे जो पैरेलल सॉफ्टवुड में क्या होगा, देखिए यहाँ से इसका डिस्टेंस और यहाँ से इसका डिस्टेंस, इट मीन दोनों पैरेलल है। दैट मीन्स ये अगर हमें इस तरह का कुछ प्रॉब्लम दिखती है तो दैट मीन्स ये क्या हमारा पैरेलल सॉफ्टवुड है। पैरेलल सॉफ्टवुड में क्या हो सकता है, द लेग इज टू शॉर्ट, हमारा जो लेग है, जो मशीन का जो लेग्स है वो मे भी छोटा हो सकता है। एंड जो भी मशीन्स वगैरह सिम्स वगैरह हमने प्रॉपर नहीं किया है, या जो सरफेस है वो हमारा प्रॉपर इवन सरफेस नहीं है, तब आपको क्या होगा, आपका इस तरह की सॉफ्टवुड सिमिंग अगर हमने प्रॉपर तरीके से नहीं लगाई है तो आपको इस तरह का सॉफ्टवुड देखने को मिल सकता है। हम इसको डायल गेज के थ्रू इसको चेक कर सकते हैं, और अगर हमें इसको करेक्ट करना है तो इसके लिए टू करेक्ट पैरेलल सॉफ्टवुड यू ऐड इनफ सिम टू रिमूव द रॉकिंग इफेक्ट्स। जो भी हमारा जो इसकी वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है वो हम सिम्स को ऐड करके, यहाँ पर जो भी हमें रिक्वायर्ड सिम्स है उसको ऐड करके इस सॉफ्टवुड को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अ बेंड सॉफ्टवुड। बेंड सॉफ्टवुड इसको हम एंगुलर सॉफ्टवुड भी बोलते हैं। और एंगुलर सॉफ्टवुड जैसे देखेंगे ये हमारा पहले देखा हमने पैरेलल था, अभी क्या है एक एंगल पे, पर्टिकुलर इसी एंगल पे हमें सॉफ्टवुड दिख रहा है। और इसमें दो तरह के सॉफ्टवुड जनरली आपको देखने को मिल सकते हैं, अपवर्ड बेंड सॉफ्टवुड एंड डाउनवर्ड। देखिए अपवर्ड में मीन्स अपवर्ड है एंड देन इज डाउनवर्ड। तो दोनों तरह के आपको इसमें एंगुलर सॉफ्टवुड में देखने को मिल सकते हैं। और ये जो सॉफ्टवुड है ये इसको डिटेक्ट करना और इसको दूर करना बहुत जरूरी होता है। जनरली ये क्या हो सकता है, मशीन्स का जो फाउंडेशंस वगैरह वो ठीक नहीं है, मशीन का लेग्स वगैरह प्रॉपर ठीक नहीं है, जो हमने फिट वगैरह को जो फिट जॉइंट्स किए हैं वो वेल्डिंग किए हैं या फिर कुछ और प्रोसेस किया तो वो प्रोसेस प्रॉपर तरीके से नहीं किया तो सही नहीं है, दैट मीन्स। और अगर हमें ये जो इस तरह का अगर एंगुलर सॉफ्टवुड दिखता है तो इसका सबसे जो बेस्ट करेक्ट मेथड होता है इसको दूर करने का, वो होता है हमारा जो मशीन का जो बेड वगैरह है उसको हम री मशीन करके, यानी फाउंडेशन जो है उसको री मशीन करें, या फिर में भी अगर हमारा फाउंडेशन को दोबारा से हम इसको जहाँ पे इंस्टॉल किया उसको दोबारा से उसको बनाना होगा। ये एकमात्र एक सही तरीका होता है इस तरह के सॉफ्टवुड को दूर करने का। अगर हमें पॉसिबिलिटी नहीं है तो देन फिर हम वहां पर सिमिंग का यूज करके भी इस सॉफ्टवुड को दूर कर सकते हैं। लेकिन जनरली जो बेस्ट मेथड है वो हमें जो बेस है उसको मशीन कीजिए या उसका फाउंडेशन को चेंज करके दोबारा से बनाना होगा, तभी आपका ये एंगुलर सॉफ्टवुड दूर हो सकता है। नेक्स्ट इज अ स्क्विजी सॉफ्टवुड। स्क्विजी सॉफ्टवुड में आप देखेंगे ये एक जनरली ये सॉफ्टवुड ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा। और ये क्या होता है, डर्ट, ग्रीस, पेंट, रस्ट, और जो फूड्स वगैरह है वहां पर रस्ट वगैरह है, गंदगी है या ग्रीस है, या सिम जो है हमारा वो प्रॉपर तरीके का सिम नहीं यूज किया हमने, या हमने बहुत ज्यादा सिम यूज कर लिया है, पुराना सिम्स यूज किया है। तो कई बार ये जनरल टाइप का ये स्क्विजी सॉफ्टवुड है जो आमतौर पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह के जो सॉफ्टवुड होते हैं वो जनरली जो हमारा सिम्स हमने जो ऐड किए उसकी वजह से ही आता है, और आसपास जो हमारा गंदगी वगैरह, ग्रीस वगैरह है या कुछ भी और कुछ इश्यूज है तो उसकी वजह से आपको ये देखने को मिलेगा। और इस तरह के सॉफ्टवुड को अगर हमें दूर करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो आसपास का जो एरिया है उसको हमें क्लीन करना होगा, और जो पुरानी जो रस्टेड सिम होंगी उनको निकाल के नई सिम्स लगाना होगा। देन आप इसके बाद आप इस सॉफ्टवुड को दूर कर सकते हैं। और हमें यहाँ पर सिर्फ सिम ऐड करते हैं तो सिम ऐड करते टाइम हमें इस चीज पे फोकस रखना है कि हम कम से कम सिम का यूज करें, 3 से 4 सिम ही हम यूज करें, इससे ज्यादा सिम हमें अवॉइड करनी चाहिए। तो इस तरह का जो सॉफ्टवुड था इसको हम स्क्विजी सॉफ्टवुड कहते हैं। होता है ना कई बार कि जो हम सिम्स वगैरह कट करते हैं जो स्टैंडर्ड्स नहीं होते, कट करते हैं तो उनके एजेस वगैरह बन जाते हैं। सो उसके कारण भी इस तरह का सॉफ्टवुड आपको जनरली देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट इज
इंड्यूस्ड सॉफ्टवुड। इंड्यूस्ड सॉफ्टवुड में इसमें क्या प्रोसेस होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपका जो जो पाइप्स है जहां पर ये एक्स्ट्रा फोर्स के थ्रू अगर आपका जो सॉफ्टवुड क्या है, सॉफ्टवुड मतलब इस फुट पे किसी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है और उसके कारण जो सॉफ्टवुड की हमारी प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे कपलिंग ऑन पाइपिंग में कुछ स्ट्रेस लग रहा है, या ओवरहैंग मशीन्स है, बेल्ट और चेन में लोड जो पुली और गियर्स के अगर लोड्स वगैरह आ रहे हैं, तो उस तरह का अगर कुछ कंडीशंस आ रही है तो वहां पर आपका ये इस तरह का हमें इंडस्ट्रियल सॉफ्टवुड देखने को मिल सकता है। और इसको हमें करेक्ट करने के लिए ये हमें जहां से जो भी एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है, सबसे मेन चीज होता है हमें अगर इस तरह का सॉफ्टवेयर देखना है तो जो एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है कहां से आ रहा है उसको प्रिडिक्ट करना है पहले और उसको फिर दूर करना है। यानी दैट मीन्स अगर हमारा पाइपिंग लूज है उसकी वजह से कुछ एक्सटर्नल या टाइट है, कुछ और भी प्रॉब्लम है, तो अगर उसकी वजह से कुछ सॉफ्टवुड आ रहा है तो पहले हमें उसको प्रॉपर करेक्ट करना होगा, देन हमें फिर सॉफ्टवुड को चेक करना होगा। और इसको हमें मल्टीपल टाइम्स इसको चेक करना होगा, तब हम इस सॉफ्टवुड को भी दूर कर सकते हैं। तो ये अलग अलग तरह के 4 टाइप्स के सॉफ्टवुड जनरली आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं इसको दूर करने के लिए हम किस किस मेथड से दूर कर सकते हैं। तो जनरली सबसे जो मेन जो मेथड होता है लाइक डायल गेज और मैग्नेटिक स्टेंट के थ्रू हम यहाँ पर इसको दूर कर सकते हैं। कैसे करते हैं, जैसे कि हमने इस बोल्ट को यहाँ से लूज करेंगे, जैसे आप इसको लूज करोगे तो लेग अगर कुछ अप हो रही है यहाँ से तो हमें डायल में कुछ रीडिंग्स मिलेगी और उससे हम प्रिडिक्ट करते हैं कि यहाँ पर जो हमारा ये सॉफ्ट आ रहा है। नेक्स्ट इज ये डायल गेज के मेथड से हम कर सकते हैं, यहाँ पर हम इस तरह से डायल गेज लगाते हैं। नेक्स्ट इज अ फिलर गेज, फिलर गेज का हम यूज करके भी सॉफ्टवुड को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अ लेजर मेथड, लेजर टाइप में से हमारा जो लेजर अलाइनमेंट किट्स होती है उसकी हेल्प से भी आप सॉफ्ट अलाइनमेंट की जो ये फुट्स होता है सॉफ्टवुड उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं और उसको फिर करेक्टिव एक्शन उसके लिए ले सकते हैं। तो ये 3 मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हम सॉफ्टवुड को चेक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको इनके एक एक प्रोसेस को समझाऊंगा कि कैसे हम इस प्रोसेस को करेंगे, डायल गेज से या फिलर गेज से या लेजर अलाइनमेंट किट के थ्रू करेंगे। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको कोई सवाल है, कोई क्वेरी है सॉफ्टवुड को लेके तो आप मुझे कमेंट्स में लिखिए, मैं जरूर उस पर रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।